पास बुलाती है, कितना रुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, हाँ आती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं हैं, किस्मत वाले वो हैं जिनकी माएँ हैं। जिस्म तो होता है पर जान नहीं होती, उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं होती। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड जेंडर का। नाउन एंड जेंडर हम लोग पढ़ेंगे जेंडर। पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ लिए थे नाउन क्या होता है, नाउन का टाइप्स जान लिए थे, व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे जेंडर, नाउन एंड जेंडर। जेंडर बस हम लोग इसके क्लास में पार्ट 1 है और अगले क्लास में हम लोग ख़त्म कर देंगे पार्ट 2 में। मतलब आज हम लोग नाउन क्या है, व्हाट इज़ जेंडर, इट्स टाइप्स, हम लोग टाइप इसका जानने के बाद फिर नाउन का डेफिनेशन के साथ ही एग्जाम्पल। और अगले क्लास में हम लोग चेंज करने के लिए सीखेंगे, मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर हम लोग जानेंगे। लेकिन आज का हम लोग सिर्फ डेफिनेशन और इसका जेंडर का डेफिनेशन और सभी टाइप्स का डेफिनेशन देखेंगे और इसके बाद क्लास को आज यहीं खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते, समय कम लेते हुए। हाँ, और आप लोग अगर अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यहाँ तक कि आपको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके तक पहुँच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नाउन एंड जेंडर की बात करते हैं हम लोग। अच्छा, जेंडर जो होता है पहले होता है क्या, व्हाट इज़ जेंडर। जेंडर से हमें जेंडर उसको बोलते हैं जो बोल सकते हैं द वर्ड विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जो शब्द बता दे कि यह महिला है या पुरुष है, मतलब या पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। या इस शब्द से मुझे क्या पता चलता है जेंडर से कि वह पुल्लिंग है या तो स्त्रीलिंग है। मतलब इससे पता चलता है कि कोई तो ऐसा चीज़ होगा जो महिलाओं में कुछ अलग होगा और पुरुष में कुछ अलग होगा। कोई तो ऐसा चीज़ है जो बता रहा है कि ये पुरुष का निशानी है और यह क्या है, महिला का निशानी है। तो हम लोग उसी को बोलते हैं लिंग बोलते हैं, मतलब जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेंडर। कोई ऐसा चीज़ है जो महिलाओं में भी कुछ अलग है और पुरुष में अलग है, दोनों को अलग डिफाइन कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। जैसे देख सकते हैं कि जेंडर, यही समझ में आ गया होगा जेंडर। और हाँ, जेंडर का बात करते हैं हम लोग। यह जो होते हैं टाइप्स इसका देख लीजिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। फर्स्ट क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। सेकेंड क्या है, फेमिनिन जेंडर। थर्ड क्या है, कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। फर्स्ट मैस्कुलिन जेंडर, सेकेंड फेमिनिन जेंडर, थर्ड कॉमन जेंडर एंड फोर्थ न्यूटर जेंडर। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि जेंडर कितना, व्हाट इज जेंडर, द वर्ड विच डिनोट्स मेल सेक्स एंड female sex is called gender. And how many types of gender? There are 4 types of gender. First masculine gender, second feminine gender, third common gender and fourth neuter gender. What is, and I know what is मैस्कुलिन जेंडर। हम लोग जानेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर किससे करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर उससे बोलते हैं, पहले हम लोग हिंदी में समझेंगे उसके बाद इंग्लिश में बोलते हैं। मैस्कुलिन जेंडर मतलब जिससे पुल्लिंग का पता चले, जिससे क्या पता चले, पुल्लिंग। इंग्लिश ग्रामर में जो जेंडर होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। लेकिन हिंदी में 2 ही होते हैं, संस्कृत में कुछ अलग होते हैं। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज का बात किया जाएगा तो इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं। जो आपको 4 टाइप्स हम लोग पढ़ लिए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ लें, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। हिंदी के बारे में नहीं बात करें, हिंदी ग्रामर में नहीं तो संस्कृत लैंग्वेज में नहीं तो हिंदी लैंग्वेज में। आपको इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात हो रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर 4 टाइप्स के होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। व्हाट इज मैस्कुलिन जेंडर? द वर्ड डिनोट्स मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलिन जेंडर। जो शब्द केवल पुल्लिंग को बताए, मतलब पुरुष जाति को बताए, पुल्लिंग को बताता हो,
उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। जैसे पुरुष में आ गए, जैसे पुल्लिंग में क्या हो गया, जैसे फादर मतलब पिताजी, मदर फादर, ब्रदर, बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं, ऑक्स, ये सब क्या है, मैस्कुलिन जेंडर। बॉय मैस्कुलिन जेंडर, मतलब इससे पुल्लिंग का पता चले। तो बताइए, लड़का क्या है, पुल्लिंग है ना, पिता क्या है, पुल्लिंग है, भाई पुल्लिंग है, लेकिन भाई का स्त्रीलिंग बहन, माता का पिता, इस तरह से चेंज करते हैं ना, उसी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर समझ में आ गया होगा, जो शब्द सिर्फ मतलब मेल को बताए। मेल में क्या है, जैसे हो गया बॉय, बोलिए एग्जाम्पल, बॉय क्या हो सकता है, फादर, नहीं गर्ल फेमिनिन है, बॉय, फादर, ब्रदर, हीरो भी बोल सकते हैं। यहाँ तक कि जो भी ऑक्स हो गया मतलब बैल, एक होता बैल, होता है गाय, बैल गाय होता है ना, माता पिता, पति पत्नी, तो पति हो जाएंगे मेल और पत्नी उनके हो जाएंगे फीमेल। ऑक्स हस्बैंड, ऑक्स को भी बोलते हैं काऊ का हस्बैंड, ऑक्स को क्या बोलते हैं, काऊ का हस्बैंड। हाँ, अब बात करते हैं फेमिनिन जेंडर। व्हाट इज फेमिनिन जेंडर? द वर्ड विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनिन जेंडर। द वर्ड विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, मतलब जो शब्द मुझे क्या बताए, स्त्रीलिंग को बताता, जो शब्द स्त्रीलिंग को बताता उसे क्या बोलते हैं, फेमिनिन जेंडर, मतलब स्त्री जाति को बोध कराए, स्त्री जाति का। जैसे देखिए बॉय का बोलिए तो बॉय का फेमिनिन जेंडर गर्ल, क्या होगा, बॉय का गर्ल, फादर का मदर, गर्ल मदर, ब्रदर का बोलिए सिस्टर, हीरो का हीरोइन, ऑक्स का काऊ, ऑक्स मतलब हस्बैंड हो गया, काऊ हो गया उनके वाइफ, होते हैं कि नहीं, हम लोग में भी हस्बैंड वाइफ होते हैं, उसी तरह उन लोग में भी होते हैं। हस्बैंड का क्या होगा, वाइफ, इटीसी एटसेट्रा, इसमें भी इटीसी कर देते हैं एटसेट्रा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉमन जेंडर। व्हाट इज कॉमन जेंडर? कॉमन जेंडर क्या है? व्हाट इज कॉमन जेंडर? द वर्ड विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल बोथ, द वर्ड विच डिनोट्स बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। जो शब्द महिला हो या पुरुष जाति दोनों को बताता, उससे कोई हम लोग पता नहीं कर सकते कि आप महिला है या तो पुरुष है, उस शब्द को हम लोग कौन जेंडर बोलते हैं, उस वर्ड को कॉमन जेंडर। जैसे डॉक्टर के बारे में बोले होंगे, डॉक्टर से पता मुझे कर सकते हैं कि लड़की है या लड़का है, तो डॉक्टर कौन जेंडर, कॉमन जेंडर। क्या टीचर से पता कर सकते हैं टीचर कौन जेंडर है? टीचर फीमेल भी हो सकते हैं, टीचर मेल भी हो सकते हैं, तो टीचर हो जाएंगे कॉमन जेंडर। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति देखिए अभी हाल ही फिलहाल में महामहिम क्या बने हैं, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जो एक महिला है, लेकिन हम लोग प्रेसिडेंट बोलते हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट महिला भी होता है और पुरुष भी होता है, इसलिए प्रेसिडेंट, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, ये सब हो जाएंगे कॉमन जेंडर। प्रोफेसर, ड्राइवर बोले पता चलता है कि ड्राइवर नहीं होता है, नहीं, ड्राइवर बोले तो महिला भी हो सकती है या तो पुरुष भी हो सकता है, ड्राइवर महिला भी हो सकती है या तो पुरुष हो सकता है, इसलिए ड्राइवर कॉमन जेंडर। इससे मुझे नहीं पता चलता है, क्लियर होता है, क्लैरिफाई हम लोग नहीं कर सकते हैं या मेल है या तो फीमेल है, इसलिए हो जाएगा वह कॉमन जेंडर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बताइए कॉमन जेंडर का एग्जांपल, जैसे डॉक्टर, बोलिए सभी, डॉक्टर, टीचर, ड्राइवर, और बोलिए प्रेसिडेंट, प्रोफेसर, इटीसी एटसेट्रा, और सोच लीजिएगा इटीसी एटसेट्रा। बच्चा, चिल्ड्रेन भी है कॉमन जेंडर। बच्चा बोले तो या तो लड़की हो सकती है या लड़का, हम लोग दोनों के लिए बोलते हैं ना कि बच्चा, अभी छोड़ दीजिए बच्चा है ना, अभी बबुआ बच्चा है, तो बच्चा भी हो जाएगा कॉमन जेंडर, मतलब चिल्ड्रेन कॉमन जेंडर। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूटर जेंडर। व्हाट इज न्यूटर जेंडर? द वर्ड विच डिनोट्स नॉन लिविंग थिंग इज नोन एज न्यूटर जेंडर। जो शब्द से मुझे निर्जीव चीजों का पता चले वो होते हैं न्यूटर जेंडर। निर्जीव चीज क्या है? नॉन लिविंग थिंग कौन कौन सा है? वो हो जाएगा न्यूटर जेंडर, जैसे पेन, टेबल, मोबाइल फोन, आईफोन, बस, कार, ट्रेन, एरोप्लेन,
बोल सकते हैं ग्लाइडर, जो भी हो ये सब क्या है, न्यूटर जेंडर। जिस शब्द से मुझे, जिस वर्ड से ये पता चले कि वह नॉन लिविंग थिंग है, मतलब निर्जीव चीजों से, जो निर्जीव चीज होते हैं वो होते हैं न्यूटर जेंडर। पेन हो सकता है, ट्री, यहाँ तक कि जो भी बात किया जाए, टेबल, डेस्क, पेन, कॉपी, पेन, शार्पनर, इरेजर, ये सब क्या है, रिंग, एप्पल, बॉल, ये सब न्यूटर जेंडर में आएंगे। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के। कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के। तो न्यूटर जेंडर का एग्जांपल लिख देते हैं, टेबल, निर्जीव है, मतलब नॉन लिविंग थिंग है, टेबल हो गया। ये बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, पेन दिखाई दे रहा होगा, मार्कर बोल सकते हैं, जो भी आपको दिखाई दे, मार्कर या डेस्क, या बोल सकते हैं बेंच, आपकी वाली का रिंग, etc एटसेट्रा, गॉगल्स, ग्लासेज मीन चश्मा, ये सब हो जाएगा न्यूटर जेंडर। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बताइए हमारा मोबाइल फोन क्या है, न्यूटर जेंडर। इसमें कोई जीवन है, नहीं है। जिसमें जीवन नहीं होता उसको कौन सा जेंडर में रखा गया है, इंग्लिश लैंग्वेज में न्यूटर जेंडर में। आई होप कि जेंडर समझ गए होंगे। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। व्हाट इज जेंडर? द वर्ड विच डिनोट्स मेल एंड फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। How many types of gender? There are 4 types of gender. First, masculine gender. Second, feminine gender. Third, common gender. And fourth, neuter gender. And explain it. What is masculine gender? The word which denotes male sex is called masculine gender. That is boy, father, brother, etc. And what is feminine gender? The word which denotes female sex is called feminine gender. That is cow, sister, mother, girlfriend, wife, ये हो जाएंगे feminine gender. And what is common gender? The word which denotes both male and female sex is called common gender. That is driver, pilot, professor, doctor, engineer, teacher, and also I know that neuter gender. What is neuter gender? The word which denotes non-living thing is called neuter gender. That is table, desk, mobile phone, कैमरा, डेस्क, पेन, कॉपी, इरेजर, शार्पनर, बस, कार, एरोप्लेन, ग्लाइडर, etc एटसेट्रा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। बस इंग्लिश ग्रामर यही है, और यही हम इस तरह से नहीं समझाना चाहते कि सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश। हिंदी आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ा भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, लेकिन आई होप कि आप समझ गए होंगे। जेंडर समझ लिए, लेकिन अगले वाले क्लास में हम लोग क्या जानेंगे कि मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर। जैसे अब हम हिंदी थोड़ा सा बात करते हैं। घोड़ा का घोड़ी, कुत्ता का कुत्ती, इस तरह से बोला जाता है। गधा का गधे, जो भी मुझे नहीं पता। हाथी का हथिनी, इस तरह होता है। राजा का रानी, माता का पिता, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड, महिला का पुरुष, और बोल सकते हैं नर का मादा, जो हो गाय का बैल, बाछा का बाछी। ये हो गया हिंदी लैंग्वेज। लेकिन मुझे सीखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में। यही क्लास हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे कि हाउ टू चेंज मैस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर एंड फेमिनिन टू मैस्कुलिन जेंडर। आई ऑल्सो नो, okay, and I solve the next class about masculine to feminine gender change into that is very easy, not hard, that is very easy, and you can also do it. So let's close the class in this time. Okay, I meet you next class. That means classes will be closed. मतलब आज के लिए हम लोग क्लास को रोकते हैं और अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए, और हाँ, जाते जाते वही एक बात बोलेंगे कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगले क्लास में मिलेंगे।